अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चूँकि कोविड-19 के सेकंड वेव के चलते जहां सरकार की जानिब से बहुत से ऐसे इकदाम उठाए गए हैं कि जो लोग यहां पे रह रहे हैं उन सबों को किस तरह से वैक्सीनेट किया जाए ताकि सेकंड वेव के चलते कोरोना की महामारी से बचा जा सके। इसके चलते बहुत से ऐसे लोग या फिर ऐसे ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स हैं जो चाहते हैं कि सरकार की मदद की जाए और आम लोग जो है उन्हें समझाया जाए और उन तक पहुँचाया जाए कि ये वैक्सीन जो हमारे यहाँ पे आज सरकार की जानिब से मुफ्त दी जा रही है ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के चलते एहसास इंटरनेशनल और कुफवारा एक्शन ग्रुप ने साथ में मिलकर एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया था ताकि कुछ गाँव देहातों में जाके उन लोगों को बताया जाए, लोगों के साथ बात की जाए कि जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या गलत बयानात सोशल मीडिया पे आते हैं वो क्यों गलत है और उनसे निपटने के लिए आपको क्या करना है और वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। इसके चलते हमारे साथ जो आज कुफवारा एक्शन ग्रुप और एहसास इंटरनेशनल की जानिब से जो ये प्रोग्राम या सोशल मोबिलाइजेशन यहाँ पे हुआ और लोगों को बताया गया उनमें जाके कि क्यों वैक्सीन ज़रूरी है, उसके लिए हमारे साथ जो आज डॉक्टर थी वो है डॉक्टर आर थी और इन्होंने जो है ये MD इंटरनल मेडिसिन हैं। डॉक्टर आपका पहले बहुत बहुत खैर मकदम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। पहले तो इसके लिए कि आप यहाँ पे आए, यू विजिटेड दिस फॉर ऑफ प्लेसेस। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि पर्टिकुलरली जब आप इन इलाकों में आते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर और आप फॉर ऑफ प्लेसेस पे जाती हैं, मेन जो मोटिव रहता है वो क्या होता है कि लोगों तक क्यों पहुंचा जा सके? सो द मेन प्रॉब्लम विद फार फ्लंग एरियाज इज दैट यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है. Because they have access to social media, they have access to misinformation more than they have access to information. Okay, so what happens is they believe that even though there is a vaccine available for COVID, there is a lot of rumors, there is a lot of fear surrounding if we take this vaccine something bad is going to happen to us. Such as some of the most predominant rumors that we've seen in many of the far-flung areas are that women might become infertile if they take the vaccine, or they're going to lose their babies if they're pregnant. And the other predominant rumor is that men might become impotent, right? And then एक तीसरे यहाँ पे जो मैंने देखा है कुपवारा में, some people fear that they're getting a duplicate version of the vaccine, which is a very interesting rumor because you don't know where it's coming from. And when you ask people, why do you feel this way or who are you hearing it from, many of them just cite vague sources. They say ki, oh, you know, I just saw it on social media or somebody told me, my neighbor told me. So it's very interesting to explore that aspect of where the rumors are coming from, but the important part of it is to see why we have to target that, because it stops people from getting vaccinated. Unless we reach a certain percentage of vaccination in the community, we're not going to be able to develop herd immunity, and more importantly the pandemic is going to keep going. It's going to keep going. We're not going to be able to bring it to an end. So the goal is to try to vaccinate as many people as possible with the correct information, not by coercing them, but by reasoning with them and by allaying or comforting their fears. उनके डर को दूर करके just try to make them understand that this is for your good. And if you take it, you will actually be protected from COVID. जब आप कुपवाड़ा आए, पर्टिकुलरली अगर हम इस एरिया की बात करेंगे, जो आपने कहा कि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और उसकी वजह से बहुत से एरियाज़ जो हैं उन एरियाज़ में लोग जो है वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं जी, किसी ऐसे डर की वजह से जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ बिकॉज जो लोग हमें देख भी रहे हैं जी, वो लोग, और मैं खुद भी ये जानना चाहता हूँ, मैंने जब वैक्सीन लिया आई वॉज लाइक कि और लोगों ने वैक्सीन लिया एंड सब लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि वैक्सीन ले लो, मैंने लिया विदाउट कि इसके बाद क्या है, बट मैंने लिया। लेकिन जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन हो रही या आ रही है सामने, दैट इज कि वो उन्हें डर पैदा कर रही है उनमें, राइट। लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन क्यों लिया जाए? So the vaccine is important to take in the sense that one basic thing is it produces antibodies against COVID-19, and it helps us fight off the infection without the chance of a very severe infection. Okay, or rather with a very minimal chance of severe infection. That's what most of the current COVID-19 vaccines are aiming for. It doesn't protect you fully from getting infected, but if you do get infected, the infection will be very mild, is likely to be very mild. Okay. And then the second thing is, if we are, it does give a certain amount of protection even against being infected with COVID-19. It gives a certain amount of protection against infection from COVID-19 or infection with COVID-19. It also gives significant protection against severe COVID-19.
Okay. these vaccines. And that's why we are saying that people should come forward and get vaccinated, especially because high-risk groups such as people with comorbidities, people with diabetes, people with heart disease, older people in general, people with hypertension, they are at a higher risk of more severe COVID-19 illness. So we are asking them to come forward and take the vaccine while it is available. लाइक आपने एक वर्ड यूज़ किया कोमॉर्बिड का। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग डायबिटिक हैं तो आम फाम लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि शुगर पेशेंट है। Yes. इसी तरह से हम लोग मान लीजिए किसी को किडनी प्रॉब्लम है जो डायलिसिस पे है, किसी को कोई और इस तरह की बीमारी है जो बहुत सालों से चल रही है, लाइक फॉर सो मेनी इयर्स दे आर बीइंग ट्रीटेड फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज और illness. So many people with this kind of diseases, they believe that if they take vaccine and somehow they will get somehow उन लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। Okay. इज इट लाइक दैट कि जो ऑलरेडी किसी डिजीज में 10-15 सालों से for so many years and those with Hypertension. illnesses या hypertension की हम बात करेंगे, Right. क्या उन लोगों को ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर उनको इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है? In fact, if we look at what has happened over the last 1.5 years, it has been seen that people who have comorbidities such as hypertension, diabetes, they're more likely to have a severe COVID-19 illness. Higher chances of getting hospitalized, higher chances of being in critical care and needing, higher support in the hospital. So in fact, what we recommend is people with comorbidities should come forward to get vaccinated because they have a high risk of severe COVID-19. In fact, that's why when the vaccines were rolled out, older people with comorbidities were one of the initial groups to get the vaccine or to receive the vaccine, or they were encouraged to come forward sooner before other groups. When you use a word comorbid, what does it actually mean? Comorbidities basically means a group of diseases which are present in people. For example, chronic illnesses. Okay. मैं इसको इस तरह से क्या ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ किसी एक शख्स में पाई जाती हैं जो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हूँ, या फिर वो शख्स जिसको बहुत सालों से बीमारी एक चल रही हो कोई, क्या हम उनको कोमॉर्बिड बोल सकते हैं? Well, that's a morbidity. Okay. If you have one disease, it's called as a chronic illness. लेकिन जिसको एक से ज़्यादा, like for example hypertension और diabetes, या तो hypertension and kidney disease, उनको हम बुला सकते हैं जिसको एक cluster of chronic diseases, chronic illnesses हो, जैसे heart के हो, उसके साथ blood pressure हो, उसके साथ kidney हो, उसको हम बुलाते हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो, जब हम अभी पेंडेमिक लास्ट ईयर या पेंडेमिक अभी की बात करें, क्योंकि हम लोग जिस तरह का इनिशिएट करके लोगों के बीच में जाके, चाहे थ्रू कोवारा एक्शन ग्रुप है, किसी भी तरह से उनसे मिले, तो ऐसे जो हमारे इलाके हैं, जो खासकर आप एक दो गाँव में आप गई, उसके अलावा जो बाकी गाँव में, वहाँ पे अक्सर बेशतर इस तरह के लोग हैं जो बहुत से इलनेस का शिकार हैं। वहाँ पे ये मिथ बहुत ज़्यादा चल रहा था कि नहीं लेना चाहिए वैक्सीन। सो आई होप कि और लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उनको ये क्यों ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, ताकि वो इस बीमारी से बच सकें, इसका शिकार ना हो सके।